Namaskar, Adab, Sat Sri Akal to all of you. Welcome once again to our channel. So, in this video, I am going to discuss with you set off and carry forward of losses जो पिछले पार्ट में डिस्कस किया, जिसका मैं प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसमें। प्रीवियस वीडियो में जो था उसमें बताया गया कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस क्या होता है, किस तरीके से सर्जरी की जाती है। तो इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ समझते हैं कि हम इसको एक्चुअल में सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो है का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ, यहाँ मैं रफ में ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ कहा गया फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर डेविड। किसी पर्सन की इनकम निकालने के लिए बताया गया मुझे, मतलब आप ऐसे कह लो कि एक्चुअल में फाइंड क्या करना है हमको, टोटल इनकम फाइंड करना। मैं कुछ मेन पॉइंट यहाँ लिखते जाऊँ, टोटल इनकम फाइंड करना, जिसके लिए कहा गया एक असेसमेंट दिया गया मुझे, और कहा गया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है, पिछले वीडियो में बताया था कि अलग अलग हेड्स होते, तो उनमें से जो पहला हेड मुझे दिया गया दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहां से कहा गया कि मुझे लॉस हो रहा है, इसमें से लॉस है मुझे कितने का 8000। दूसरा सोर्स कहा गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है मुझे 95,000 का, और आगे कहा गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है मुझे 85,000 का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिला है जो कि किस हेड का पार्ट है, अदर सोर्स का 18,000, और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दी गई है मुझे 35,000 जो कि किसी प्रीवियस ईयर की दी गई। ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से मुझे क्या बताना है कि मिस्टर डेविड जो है, जब कोई भी पर्सन ऐसी है उसका बताओ भाई टोटल इनकम कितनी होगी, किसी भी एक असेसमेंट ईयर के बारे में बताएंगे। क्या क्या गिवन है, अलग अलग, मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि 5 बेसिक सोर्सेज होते हैं। एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 1, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम पीजीवीपी एंड अदर सोर्सेज। तो किसी क्वेश्चन में आपको 5 सोर्स दे देगा, किसी क्वेश्चन में आपको 2 सोर्स दे देगा, 3 सोर्स दे देगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पर्टिकुलर प्रॉब्लम मेरे पास 3 सोर्स दिए गए। कौन कौन सोर्स है, एक हाउस प्रॉपर्टी का सोर्स दिया गया, एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल है तो कैपिटल गेन का, तो मतलब कैपिटल गेन एक सोर्स हो गया, 2 हो गए, और तीसरा मुझे अदर सोर्स दे दिए। तो 3 अलग अलग सोर्सेज दिए गए एक एसएससी के बारे में, और कहा गया बताओ जिसकी टोटल टैक्सेबल इनकम क्या होगी, कुछ अगर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सके तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस नाउ। सो आई पुट देयर हिज सॉल्यूशन। सो व्हाट वी हैव टू डू, calculation of gross total income of मिस्टर जो भी रहेगा उसका नाम लिख लीजिएगा, ये इसको यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा लॉसेस को, असेसमेंट ईयर जो भी आपका रहेगा असेसमेंट ईयर मार्क कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा राइट मार्क कर सकते हैं। सो फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो सीधा भी कर सकते हो, फॉर्मेट रहेगा तो एक पर्टिकुलर बात हो जाएगी किस तरह से क्वेश्चन होना है। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट सोर्स से। पहला सोर्स मेरे पास है, मैं इसको यहाँ नंबर 1 मार्क कर देता हूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपको लगे कि सर वो तो लॉस बनाया तो आप वर्ड इनकम लिख रहे हो, तो ज्यादा दिक्कत आती है तो सिंपल हाउस प्रॉपर्टी लिख दो, हाउस प्रॉपर्टी। अब मुझे यहां से कहा गया कि भाई इसमें से ये मेन हेड बना लिया मैंने, उसके अंदर मुझे हुआ क्या है, लॉस, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शॉर्ट में। अब हाउस प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं है, सिंगल ट्रांजैक्शन दी है, सिंगल एक एंट्री दे दी है, तो सीधा इसको मैं अमाउंट वाले कॉलम में शिफ्ट कर दूंगा, दैट इज 8000 के साथ। लॉस है तो ब्रैकेट लगा लूंगा इंडिकेट करने के लॉस शो कर। सेकंड सोर्स पे आता हूं, तो सेकंड सोर्स का मैं नाम रखता हूं कैपिटल गेन्स। ओके, अब कैपिटल गेन मुझे 2 एंट्रीज दे रखी है, एक दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक दिया मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया जी, कितना हो गया कैपिटल गेन हो गया 95,000 का कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लेके, और दूसरा कौन सा है मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया
ये पॉइंट समझने वाला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है बट लॉन्ग टर्म क्या कैपिटल लॉस है, और वो भी कितना है 85,000 लॉस है, तो फिर ब्रैकेट लगा देते। थर्ड सोर्स बनाते हैं, उसको नाम दिया गया अदर सोर्स। अदर सोर्स में दिया गया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दे दी मुझे 18,000, जो सिंपल इंटरेस्ट दिया तो मतलब मान लेंगे भाई फायदा ही होगा, इंटरेस्ट आ रहा है, रिसीव कर रहे हैं, इनकम को बताया तो 18,000 रुपये इनकम के तौर पर क्लेम कर लेना। अब ये आगे सारे यहाँ अब 3 रूल पे चलेंगे। रूल नंबर 1 कि अपने ही हेड में से आप उसको माइनस कर लीजिए, माइनस मतलब सेट ऑफ कर लीजिए। यहाँ तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, पॉसिबिलिटी क्यों खत्म होगी, क्योंकि भाई बताया ही कुछ उसी तरह के एक ही है, तो यहाँ पर तो अपने हेड से करने की पॉसिबिलिटी नहीं। नंबर 1 यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी क्योंकि दोनों एंट्रीज थी, एक का फायदा नुकसान था, बट रूल बोलता है आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को माइनस कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को माइनस आप नहीं कर सकते। माइनस मतलब सेट ऑफ नहीं कर सकते। आई एम अगेन रिपीटिंग द रूल। रूल क्या बोल रहा है कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसीलिए ये इसकी मदद नहीं कर पाएगा कवर करने में, तो ये अपनी जगह ऐसे रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो सेट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं। अब इंटर हेड वाले तो गए भाई, खत्म हो गई, पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब बात आती है इंट्रा वाली कि भाई एक दूसरे की मदद करेंगे। अब रूल बोलता है कि भाई ये नुकसान कवर कर सकते हैं इसकी मदद से, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के बारे में रूल बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ किस में से सेट ऑफ होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही होगा, वो किसी और हेड में से भी आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्या मतलब बोल रहा हूं कि अब एक स्टेप तुम्हारा खत्म होगा, दूसरा स्टेप में दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं कि आपस में सोर्सेस हेल्प करेंगे, है तो एक ही पर्सन के, लेकिन रूल बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो किस में से सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो किस में से सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से, जो कि मुझे इस क्वेश्चन में है नहीं, तो मतलब ये मेरा कहीं भी सेट ऑफ नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो लॉस है इसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूं अपने टोटल गेन में से। किस तरीके से देखिए आप, ये सारे मैंने पोस्ट कर दिए। अब मैं यहां लिख लेता हूं टोटल इनकम, एक लगा लिया ब्रैकेट यहां पर मैंने, ठीक है। पहला मुझे एक इनकम आई हुई यहां से शॉर्ट टर्म वाले में से, वो आ गई मेरे पास कितनी 95,000, प्लस एक इनकम मुझे अदर सोर्स में से आ रही है 18, मतलब 2 इनकम हो गई। अब इन 2 इनकम में से मैं अपना एक लॉस सेट ऑफ कर सकता हूं, मेरे पास पॉसिबिलिटी है, रूल भी बोलता है कि ये इसकी मदद कर सकता है, इसलिए इसको माइनस कर देते हैं। तो यहां से हमने 8,000 को माइनस कर दिया, अब ये बन गया 1,05,000। 95 प्लस 18 माइनस 8 कर दिया, तो 10 माइनस हो गया, तो 95 प्लस बचे 1,05,000 बच गए। मतलब आपके पास 1,05,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, ऐसे कह लो, इनकम हो गई 1,05,000। बट एक चीज यहां लास्ट में देखिए, दैट्स कॉल्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो प्रीवियस ईयर की कैरी फॉरवर्ड हुई पड़ी है, उसका रूल बोलता है कि आप पहले अपने सोर्सेज जो है उनको पहले कवर करो, अगर आपकी कंपनी फिर भी प्रॉफिट में आती है तो जाके आप किसको माइंड सेट ऑफ कर सकते हैं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर सकते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं इसमें से हमें 1,05,000 का प्रॉफिट वाला चल रहा है, तो क्या करेंगे, लेस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना है 35,000, यहां ब्रैकेट लगा दो। ओके, तो 1,05,000 का फायदा और 35,000 रुपए का नुकसान है, ऐसे मोटा मोटा समझ लें। तो दोनों को अगर आप माइनस कर देंगे यू विल गेट दैट इज 70,000। तो 70,000 बन जाएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम, जो भी हमारा एसएससी है उसके 70,000 रुपए हमारे बन गए भाई, प्रॉफिट हो गया जनाब। मतलब पिछले साल का नुकसान भी कवर हो गया, इस साल का हाउस प्रॉपर्टी नुकसान भी कवर हो गया, तब भी एक व्यक्ति को 70,000 रुपए बच रहे हैं इस सारी कैलकुलेशन करने के बाद। अब आप बोलेंगे सर ये तो पॉसिबिलिटी ठीक है, ये पॉइंट हो गया कवर, ये पॉइंट भी कवर हो गया, ये पॉइंट भी कवर हो गया, तो भाई ये कहां गया, इस 85,000 को तो माइनस भी नहीं किया, अब ये कहां छोड़ेंगे, कहने के तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अब पीछे पड़ा सेट ऑफ तो कर लिया,
अब एक रूल वापस कैरी फॉरवर्ड वाला भी है। कैरी फॉरवर्ड रूल बोलता है कि जिस चीज को हम सेट ऑफ नहीं कर पा रहे, जिस चीज को हम प्रेजेंट ईयर में या असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पा रहे, वो हमारे लिए नेक्स्ट ईयर में रह जाएगा, उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो मैं लिख सकता हूं कैरी फॉरवर्ड क्या किया गया मेरे द्वारा, लॉस कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड किया गया 85। तो आप अलग से इंडिकेट भी कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो इसी का भी यहां से मार्क कर दो, दैट इज कैरी फॉरवर्ड कि भाई ये लॉस हम सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या हो गया भाई कैरी फॉरवर्ड हो गया। बट लास्ट में आप स्पेसिफाई कर देंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि बता दिया भाई टोटल इनकम कितनी आ गई 70,000 और कैरी फॉरवर्ड लॉस कितना कर दिया मैंने उसमें से 85,000। ये क्यों? क्योंकि ये किसी में से क्या नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। ओके, होप सो यू ऑल गेट दिस सॉल्यूशन। समझ आ गया होगा कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कैसे करना है। ये एक फर्स्ट है, इसके बाद अलग अलग सोर्सेज हैं, आप अलग अलग वैल्यू लेके आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।